राज्य मंत्री और यूपी लागू उद्योग निगम के उपाध्यक्ष नतावर गोयल के मुताबिक 2017 में पहले उत्तर प्रदेश में व्यापार और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में व्यापारियों की सुरक्षा में सुधार हुआ है और व्यापार में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष नटवर गोयल जी हमारे साथ हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, 2017 के बाद से यूपी में आप कितना बदलाव देखते हैं, खास तौर से व्यापारियों को लेकर? क्योंकि कहा जाता है विपक्ष लगातार व्यापारियों को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है कि व्यापारी सुरक्षित नहीं। कितना व्यापारी सुरक्षित हुआ है 2017 से लेकर अब तक की? देखिए, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये तो वो बातें हुई कि आप खुद देख लीजिए। एक समय था कि व्यापारी अपना बोरिया बिस्तर बांधने की पोजीशन पे था, और अब बोरिया बिस्तर बांधना तो दूर की बात है, बाहर से व्यापारी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में व्यापार लगाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, नए नए उद्योग लगाने के लिए। और लगातार जो जिस मंत्रालय से संबंधित है उनके भी टच में हैं, संबंधित विधायक और सांसद के भी टच में हैं कि कहाँ पे क्या व्यापार लगाया जा सकता है। सरकार की तरफ से खुली उनको हर तरीके से जितनी सुविधाएँ दी जा सकती हैं वो दे रही हैं। एक समय था जो डर का माहौल था, एक ऐसा माहौल था कि शाम को 5 बजते बजते 6 बजते बजते व्यापारी अपनी दुकान का शटर गिरा देते थे, क्योंकि उनके मन में आता था पता नहीं कौन गुंडा आएगा, कब लूट लेगा, कब क्या ले जाएगा, कौन सामान ले जाएगा, पैसे नहीं देगा, अपशब्दों का प्रयोग भी करेगा, मान सम्मान गिरा देगा। तो वो चीज़ें का देखिए, हम सभी को, इवन मैं आपसे भी कहूँगा, आपके परिवार में कहीं ना कहीं लोग व्यापारी हैं, व्यापार से जुड़े होंगे। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास, मुख्यमंत्री जी की मेहनत, लगन, तपस्या, अभी एक छोटा सा देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक वाला जो एक मैटर हुआ, उसमें 39 लॉकर टूटे और सारा माल बरामद हुआ। 1-2 महीने पुरानी बात देखिए सुल्तानपुर का देख लीजिए। मतलब आज की डेट में उत्तर प्रदेश में एक उत्तम प्रदेश की सही परिभाषा बन चुकी है। माँ बहनें अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप देखिए बहनें चली जा रही हैं, कोई कुछ पूछता नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, एक समय था कि बड़ा डर का माहौल था, तो वो चीज़ें तो ख़त्म हुआ है। कहने के लिए देखिए कोई कुछ भी कहे, उनकी बातों का कोई बहुत मतलब नहीं। अच्छा, जो आपको जिम्मेदारी मिली है उद्योग की, और सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नौकरी से ज़्यादा सरकार का फोकस है कि उनको स्वावलंबन बनाना, तो जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के जरिए जो है युवाओं को नौकरी देने का सरकार उनको स्टेबल कर रही है, कितनी बड़ी भूमिका है आपके विभाग की? और क्या लगता है आने वाले समय में, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि जो युवा हैं उनको खुद का बिजनेस सेटल करने के लिए 5 से 1000 से लेकर 50 लाख तक की ऋण मिला, क्या ये ब्याज जो मिलता है, ये लोन मिल रहा है, कितनी आसानी से उन्हें उपलब्ध होगा? और वाकई में क्या इससे युवाओं का सपना साकार होगा? और कितना हुआ है अभी तक, जो जानकारी मिली होगी अब तक आपने बैठ के ली होंगी? ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है। ये एमएसएमई का जो पार्ट है, कल हम लोगों की लघु उद्योग निगम की बैठक थी, माननीय मंत्री राकेश सचान जी थे और हमारे साथ करीब 16 अन्य माननीय विधायक गण भी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट मंशा ये है कि किस तरीके से हम लोगों को ज़्यादा ज़्यादा रोज़गार दे सकें। इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया में आया है, बहुत जल्दी अभी हम आपको लिखित रूप से भी दे देंगे सारी चीज़ें, कि 50,000 रुपये से लेके 50 लाख रुपए तक का बैंक आपको ऋण देगा, बगैर ब्याज के किस्तों में आपको चुकाना है। और इसकी स्कीम को ज़मीन पे, धरातल पे लाने के लिए हम गांव-गांव तक जाके ब्लॉक स्तर पे इसका हम लोग प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। देखिए, हम ज़्यादा हमारी सोच ये है, हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी ये रही, कि इस लोगों को आप नौकरी देने के बजाय, आप नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बनो। जब आप कल कारखाने लगाएंगे, कोई दुकान करेंगे, मतलब आप छोटी छोटी, इवन हम कहते हैं कि नाई की दुकान, हलवाई की दुकान, दवाई की दुकान, मिठाई की दुकान, जो भी अगर आप करते हैं सब चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं 2, 5, 10 लोगों को आप नौकरी देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वैश्य समाज से आते हैं, व्यापारी समाज से आते हैं। अब व्यापारी एक, आप सोचिए कि एक छोटी सी भी दुकान खोलता है, 2, 4, 5 आदमी को कम से कम कर्मचारियों को नौकरी देता है, प्लस गवर्नमेंट को एक ठीक ठाक टैक्स देता है। जब टैक्स की रकम आती है तो प्रदेश का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है तो उसी में आपके कल कारखाने, रोड, मैप, जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हैं। अब एक डर का जो माहौल था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हर आदमी
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में देखना चाहता है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हो भी चुका है। यानी काफ़ी कुछ चेंजेस आया है। जो डर का माहौल था वो डर नहीं, दहशत नहीं, व्यापारी अपना व्यापार कर रही, महिलाएं अपनी सुरक्षित अपने घर पे हैं, कहीं पे भी आ जा सकती है। और जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, अगर किसी ने महिला युवा युवतियों से छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पे यमराज है। ये मानते हैं वाकई में इस तरह से जो हो रहा है कि अपराध पे कंट्रोल हुआ है? बहुत तेज़ी से आप देखिए ना, आप खुद उदाहरण देखिए, हम थोड़ी बताएंगे, आप आंकड़ा उठा के देखिए ना और प्रैक्टिकल देखिए। ये नहीं आप कह सकते कि नहीं नहीं इनके साथ ऐसा हुआ उनके साथ नहीं। देखिए, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की न कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई परिवार होता है, न कोई माँ बाप होता है। अपराधी एक नेचर से अपराधी होता है। अपराधी आदमी के दिमाग में याद है हम अपराध करना है, तो सामने वाला व्यक्ति उसको अपना टारगेट नज़र आता है, वो अपना टारगेट बनाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए, अब देखिए शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था को देख लीजिए। एक समय था कि कोई भी जाता था, दरोगा से मिल मिला लिया और पैसे दे दिए, कुछ पैसे दे के एक फर्जी मुकदमा कायम करा दिया। उस पर बहुत तेज़ी से लगाम लगा कि नहीं, जब तक जांच नहीं होगी। अब किसी भी व्यापारी, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि किसी व्यापारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा कायम करने के पहले सारी चीज़ की स्पष्ट जांच हो, वो भी सीओ स्तर का अधिकारी करेगा। ये नहीं कि कोई जैसे तैसे अपना कर करा के कोई सिपाही करके लगा दे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, एक देखिए आप रातों रात तो कुछ भी नहीं होता, बच्चा भी पेट से निकलने में 9 महीना लगाता है। तो देखिए मुख्यमंत्री जी की मेहनत पे, लगन, तपस्या पे, उनकी ईमानदारी पे, उनके काम करने की प्रणाली पे अगर कोई भी क्वेश्चन उठा रहा है तो ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। यानी कि जिस तरह से काम चल रहा है, चाहे उद्योग की बात करें या कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो जो यूपी सरकार का खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में आप भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। क्या लगता है कब तक कि वो ड्रीम पूरा हो जाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें अभी वक्त के गर्भ में रहने दीजिए। आज नए वर्ष का हम लोग आगाज लगा करके, और इस बात के लिए हम लोग आ जाएं कि अब चीज़ें हम लोग तो मिलते रहेंगे ना बराबर, और भी चीज़ें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल आज बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आने वाले नए वर्ष में आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिन दूना रात चौगुना तरक्की कीजिए, और ये मनाइए कि उत्तर प्रदेश जिस तेज़ी से प्रगति की तरफ बढ़ रहा है उसमें और 4 चांद लगे और आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर में रहना है तो निश्चित तौर पे उत्तम प्रदेश के रूप में ही देखना है। बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व जो है कुंभ जो है प्रयागराज में होने जा रहा है, कैसे अभी आपने बताया कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे, क्या लगता है इस इवेंट, इस कुंभ को लेकर क्या करना है, क्या कहना है, किस तरह का महापर्व होगा, आस्था का पर्व होगा? आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभ में हैं। सोचिए कि इसके पहले भी बहुत कुंभ लगे। आप बोलिए कितनी बार प्रधानमंत्री जी गए, कितनी बार मुख्यमंत्री जी गए, लेकिन इस कुंभ में जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी 25 करोड़ है, जबकि कुंभ में आने वालों की संख्या जो अभी तक प्लान की गई है वो 50 करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा प्लस इतना ही और लोग, तो और वो भी केवल भारत से नहीं, दूर दराज अन्य देशों से भी लोग आ रहे हैं केवल कुंभ। अब कुंभ कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये ऐसा अमृत वर्षा है कि हर आदमी चाहेगा कि इसका एक बूंद भी हमारे शरीर पे पड़े ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। देखिए, आप हर मुद्दे पे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं नटवर गोयल जी, आपने हर मुद्दे पर बात की और खास तौर से अपराध और जो व्यापार की बात है, कैसे माहौल बना है यूपी में, उनसे सिर्फ एक कहना है कि अपराधी किसी जात, धर्म या राजनीति किसी भी पार्टी का हो, अगर अपराध वो करता है उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी।